नमस्कार, मैं निष्का पांडे और आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। एक बार स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। उत्तर प्रदेश के देवरिया में निर्माणाधीन भवन की दीवार गिरने से बड़ा हादसा सामने आया। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पारंपरिक जांच में निर्माण कार्य में लापरवाही की आशंका जताई गई। यहाँ पर मजदूर काम कर रहे थे, अचानक से दीवार गिरा है और उसी दीवार में 2 मजदूर की अचानक मृत्यु हो गई है और 2 का एकदम गंभीर रूप से घायल है। अच्छा, और यहाँ पे जैसे चल रहा था, कितने दिनों से ये काम चल रहा था? ये लमसम 10 दिन के अंदर ये काम चल रहा है। और मैं जो ये कॉन्ट्रैक्टर जो है, मैं उनसे यही अपील करूँगा कि एक मजदूर परिवार का एक आशा रहता है कि वो जाएंगे 500 रुपया कमाएंगे तो उनका परिवार चलेगा। तो हम इन लोगों से जो कॉन्ट्रैक्टर हैं इनसे यही निवेदन करेंगे। घटना हुई है? हाँ, ये घटना कहाँ हुई है, किस जगह है? ये नगर पालिका रोड, तहसील रोड पे वो घटना हुई है। और मैं कॉन्ट्रैक्टर जी से यही निवेदन करूंगा कि उनके परिवार को सहायता दें कि आने वाले भविष्य में उनके परिवार को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास भास्कर है। गोविंद प्रसाद नाम था उनका। कौन है आपके? बड़े भैया। कब से काम कर रहे थे? सुबह से काम कर रहे थे, हमको 12-1 बजे तक मालूम चला। क्या हुआ है? अभी वो है नहीं। कैसे हुआ घटना? हम थे नहीं, पता चला कि दीवार गिर गया, उसमें दब गया। उससे ज़्यादा हमको कुछ मालूम नहीं है। कौन कौन है उनके परिवार में? उनके परिवार में हम हैं, एक और बड़े भाई हैं और वो थे। बस मम्मी है, पापा है। शादी नहीं हुआ। आपका नाम क्या है? सूरज कुमार। आदमी तो सही मतलब बच जाएंगे ना हो, यानी कि गोड़ टूटल बा और लोग के घाव लगल बा, ई लोग सही हो जाए। एक आदमी के तो कोनो वो कहाँ के थे लोग? बतालपुर साइड के हम जिनके सीरियस का हमारे भी खत्म हो गया। हाँ, वही एक ही मर रहे हैं। तो फर्रुखाबाद में किशोरी हत्याकांड के आरोपी से पुलिस को मुठभेड़ हुई। जी आपको बता दें, पुलिस मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैरों में गोली लग गई, जबकि एक सिपाही भी घायल हुआ। आरोपी ने किशोरी के लिए हत्या कर शव को नदी में किनारे फेंक दिया। उसके साथ ही दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। थाना नवाबगंज क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका को घर से बहला फुसलाकर भगा ले जाने के बाद हत्या कर देने के प्रकरण में एक वांछित अभियुक्त विवेक पाल की आज पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तारी हुई है। अभियुक्त की तलाश हेतु कई टीमें लगाई गई थी। उसी दौरान यह सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त ग्राम राजारामपुर मेई के पास भागने का प्रयास कर रहा है। उसकी तलाश हेतु पुलिस टीम ने घेराबंदी करी। अपने आप को घिरा हुआ पाकर अभियुक्त के द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर किया। अभियुक्त के पैर में गोली लगी है एवं मौके से उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल एवं 315 बोर का एक तवंचा, 2 कार्टेज एवं 2 खोखा कारतूस बरामद किया गया है। मुठभेड़ के दौरान कांस्टेबल अरविंद भी घायल हुए हैं। दोनों घायलों को उपचार हेतु CHC नवाबगंज भेजा गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर शाहजहांपुर से है, जहां शाहजहांपुर में हनुमान जयंती के अवसर पर हनुमान धाम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जी आपको बता दें, इस दौरान कई मंत्री और जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल हुए। भक्तों ने 104 फीट ऊंचे हनुमान प्रतिमा के दर्शन किए। उसके साथ ही कार्यक्रम में भजन संध्या का भी आयोजन किया गया, जिससे बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। हनुमान जयंती को शाहजहांपुर के लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। जब से ये हनुमान धाम की स्थापना हुई है तब से लोगों का उत्साह और ज़्यादा बढ़ गया
आकर्षण भी बढ़ा है, समर्पण भी बढ़ा है। और आज तो मैं समझता हूँ कि आधा शहर यहाँ पर पहुँच गया भगवान राम की और आदरणीय हनुमान जी की भक्ति के लिए। और जिस प्रकार से भजन संध्या में लोगों ने आनंद लिया वो भी अपने आप में अभूतपूर्व है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और सभी लोग बहुत ज़्यादा आनंदित हैं। आप सबको आज हनुमान जी के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई है। माननीय मंत्री सुरेश खन्ना जी के सानिध्य में आज शाहजहांपुर में ऐसा अनुभव हुआ कि आज हम लोग शाहजहांपुर में नहीं है, आज लगा कि हर की पौड़ी पर बैठे हुए हैं। ऐसा लगा कि अयोध्या में जैसे सरयू जी की आरती होती है उस तरह का दृश्य आज यहाँ पर देखने को मिला। एक तरह से अर्ध कुंभ का ये दृश्य जहाँ पर देखे खाली लोगों के केवल लोग ही लोग दिख रहे थे। इतना विशाल कार्यक्रम आज हनुमान जयंती पर माननीय सुरेश खन्ना जी के सानिध्य में हम लोगों को भी अवसर हनुमान जी की जो आप देख रहे 150 से ऊपर फीट की मूर्ति है, इस जगह पर आकर के हम लोगों को भी हनुमान जी की दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस अद्भुत नजारा को हम सबको देखने का भी अवसर प्राप्त हुआ। सुरेश खन्ना जी अपने आप में ही बहुत एक संत पुरुष हैं जो पूरे अपने जीवन को समाज सेवा के लिए समर्पित किए हुए हैं। और शाहजहांपुर की जनता भी उसी उत्साह और प्रेम के साथ उनको जो है प्रेम भी करती है, जो 9 बार से लगातार उनको जिताने का काम किया। आज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में खन्ना जी का नाम दर्ज है। ये शाहजहांपुर की जनता के कारण है। मैं शाहजहांपुर की सम्मानित जनता को भी धन्यवाद देता हूं कि ऐसे जनप्रतिनिधि को उन्होंने चुना जो आज केवल शाहजहांपुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के विकास का एक मॉडल में जोगी जी के सबसे विश्वसनीय मंत्रियों में से जो माने यदि वो महाराणा प्रताप है तो उनके भामाशाह हैं माननीय सुरेश खन्ना जी। और आज उनकी जो आध्यात्मिक ताकत को भी हम लोग को देखने को मिला, जो आज हनुमत धाम पे आकर के जो आज एक अलग तरह का नजारा मैंने जो भी आया होगा उससे आप पूछेंगे तो आपको लगेगा या तो जब तक हम लोग यहाँ थे तो लगा हरिद्वार में है या हम लोग सरयू की माँ की गोद में सरयू पौड़ी पर है। इस तरह का नजारा देखने को मिला हनुमान जयंती पर। उनको इसके लिए माननीय सुरेश खन्ना जी को बहुत बहुत। फिलहाल मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए लोकल 7 न्यूज के साथ। सर सबसे पहले हमें ये बताइए कि टॉस जीतने के बाद आपने बैटिंग ही क्यों चूज़ की? बैटिंग देखिए कि ये ग्राउंड जो है ये इसमें पहले भी हम खेले हुए हैं, एक्सपीरियंसड हैं। होम ग्राउंड है एक तरीके का हमारे लिए। टीम है हमारी, वो एक बैलेंस टीम है, जितने केपेबल बैट्समैन हैं उतने ही केपेबल बॉलर्स हैं। सो वी जस्ट वांटेड टू पुट सम प्रेशर ऑन अपोजिशन, वी वांटेड टू स्कोर सम बिग रन्स एंड देन पुट अपोजिशन इन काइंड ऑफ that we are the defending champions of this tournament. Last season also we won. So definitely हम सोच के आए हैं कि इस बार भी हम कप लिफ्ट करें।
बिफोर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट वी आर ह्यूमन बींग्स एंड बचपन से हम लोग क्रिकेट भी खेल रहे हैं और इनफैक्ट ये मोस्टली वही लोग हैं जो कि बचपन से क्रिकेट खेल रहे हैं. उसके बाद आफ्टर स्कूलिंग दे डिसाइडेड टू जॉइन CA ऑब्वियसली, बट कहीं ना कहीं इनका इंटरेस्ट पहले से ही है. ये कहानी शुरू हुई थी एक सपने के साथ. भारत में एक ऐसी ट्रैवल कंपनी बनाना जो सफलता की मिसाल बने. धीरे धीरे ये सपना एक लक्ष्य बना और फिर एक लेगेसी. ये कहानी है फ्लाई शॉप की. 2013 में हमने दिल्ली में एज अ ट्रैवल एजेंट अपने सफर की शुरुआत की. धीरे धीरे हमने कॉर्पोरेट ट्रैवल में भी कदम रखा और अपनी पहचान बनाई. हमने ट्रैवल इंडस्ट्री की बारीकियों को समझा और महसूस किया कि ट्रैवल एजेंट्स को मैनुअल प्रोसेस, लिमिटेड ऑप्शंस और बिजनेस को डिजिटल बनाने जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. यही समझ हमें एक नई राह पर ले गई. एक ऐसा B2B ट्रैवल प्लेटफॉर्म बनाने की जो हर ट्रैवल एजेंट को आत्मनिर्भर बनाए. नए अवसरों और चुनौतियों के बीच हमने B2B ट्रैवल पोर्टल, API सर्विसेज जैसे सॉल्यूशंस पेश किए. इससे ट्रैवल एजेंट्स को अपना बिजनेस कम इन्वेस्टमेंट में ऑनलाइन ले जाने का मौका मिला. 2019 में हमारी मेहनत रंग लाई जब फ्लाई शॉप को मोस्ट कस्टमर फ्रेंडली कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला. तब तक हम कई ट्रैवल एजेंट्स के साथ काम कर रहे थे. फिर कोविड आया और सभी एजेंट्स के लिए बिजनेस करना नामुमकिन सा हो गया. लेकिन फ्लाई शॉप रुका नहीं. हमने इंडस्ट्री को समझा और एक ऐसा डिजिटल प्रोडक्ट बनाया जिससे एजेंट्स बेहद कम इन्वेस्टमेंट में अपने कस्टमर्स को ऑनलाइन सर्विस दे सके. आज 900 से ज्यादा व्हाइट लेवल पार्टनर्स अपने बिजनेस को सफलतापूर्वक बढ़ा रहे हैं और फ्लाई शॉप 24,000 प्लस ट्रैवल एजेंट्स और 100 प्लस API पार्टनर्स के साथ इंडस्ट्री में नए स्टैंडर्ड सेट कर रहा है. हमारा मिशन है हर ट्रैवल एजेंट और बिजनेस ओनर को सशक्त बनाना. एक बार फिर से स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में. चलिए शुरुआत करते हैं खबर देवरिया से. जी हाँ, आपको बता दें देवरिया में निर्माणाधीन भवन की दीवार गिरने से बड़ा हादसा सामने आया. इस हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि कई अन्य घायल भी हुए. घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. पारंपरिक जांच में निर्माण कार्य में लापरवाही की भी आशंका जताई गई है. यहाँ पर मजदूर काम कर रहे थे. अचानक से दीवार गिरा है और उसी दीवार में 2 मजदूर की अचानक मृत्यु हो गई है और 2 का एकदम गंभीर रूप से घायल है. अच्छा, और यहाँ पे जैसे चल रहा था कितने दिनों से ये काम चल रहा है? ये लमसम 10 दिन के अंदर ये काम चल रहा है. और मैं जो ये कॉन्ट्रैक्टर जो है मैं उनसे यही अपील करूँगा कि एक मजदूर परिवार का एक आशा रहता है कि वो जाएंगे 500 रुपया कमाएंगे तो उनका परिवार चलेगा. तो हम इन लोगों से जो कॉन्ट्रैक्टर हैं इनसे यही निवेदन करेंगे. घटना हुई है? हाँ, ये घटना कहाँ हुई है, किस जगह है? ये नगर पालिका रोड, तहसील रोड पे वो घटना हुई है. और मैं कॉन्ट्रैक्टर जी से यही निवेदन करूंगा कि उनके परिवार को सहायता दें कि आने वाले भविष्य में उनके परिवार को. क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास भास्कर है. गोविंद प्रसाद नाम था उनका. कौन है आपके? बड़े भैया. कब से काम कर रहे थे? सुबह से काम कर रहे थे. हमको 12-1 बजे तक मालूम चला. क्या हुआ है? अभी वो है नहीं. कैसे हुआ घटना? हम थे नहीं, पता चला कि दीवार गिर गया, उसमें दब गया. उससे ज़्यादा हमको कुछ मालूम नहीं है. कौन कौन है उनके परिवार में? उनके परिवार में हम हैं, बड़े एक और बड़े भाई हैं और वो थे. बस मम्मी है, पापा है. शादी नहीं हुआ. आपका नाम क्या है? सूरज कुमार. एक आदमी तो सही मतलब बच जाएंगे ना हो. इनके गोड़ टूटल बा और ये लोग के घाव लगल बा. ये लोग सही हो गए. एक आदमी के तो कोनो वो कहाँ के थे लोग? बैतालपुर साइड के हुआ जिनके सीरियस का हमारे भी खत्म हो गया. हाँ, वही एक ही मर रहे हैं. तो फर्रुखाबाद से एक दिल दहला देने वाली खबर घटना सामने आई. इसके साथ ही जहां धार गाड़ी ने दबकर एक महिला की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि महिला का पौत्र गाड़ी को घर से खड़ा कर दिया गया था. उसके साथ ही तभी अचानक गाड़ी बैंक गियर में चल पड़ी. गेट बंद कर रही महिला गाड़ी को चपेट में ले लिया. उसके साथ ही दीवार में दब गई. ये पूरी घटना CCTV कैमरास में कैद हो गई है जबकि परिजनों ने बचाने की कोशिश भी की लेकिन महिलाओं को मौके पर ही मौत हो गई.
फिलहाल इस उत्तर प्रदेश बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज।